दोस्तों, अगर आप इंडिया में बिटकॉइंस, इथेरियम, शिबा इनू, मीम कॉइंस और भी न जाने कितनी क्रिप्टो करेंसी हैं उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन है एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है कि उसकी तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए आया है जी, जो है जी बहुत ज़रूरी, जो क्रिप्टो के अंदर करते हैं जी डील। तो सबसे पहले ये कि कोई नया क्रिप्टो टैक्स यहाँ पर नहीं आया है जी। अच्छी बात तो ये, जो टैक्स था वही है, जो टीडीएस कटता था वही कट रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होने वाली हैं जी, ठीक है, जो हैं जी बैड उन लोगों के लिए जो टैक्स नहीं देते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं जी, नेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी और इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी, वो अब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अब क्या हुआ है जी, जो दिशा निर्देश आए हैं उसके अंदर ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है और होती है जी बड़ी, और एक्सचेंज को लगे, एक्सचेंज को क्या लगे, एक्सचेंज को मैंडेटरी उसको करना है, ठीक है। अब कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है या जो कस्टमर जो ट्रेडिंग कर रहा है जी, इन्वेस्टमेंट कर रहा है या एसेट को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के ऊपर मूव कर रहा है, तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा जी खुद एक्सचेंज को, ठीक है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको। अब ये ज़िम्मा उसका नहीं है जी, यूज़र का, कि वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करे और फिर वो पर्सनल लेवल के ऊपर इनकम टैक्स को वो रिपोर्ट करें, नहीं, वो तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी चीज़ें इन एक्सचेंज वालों को, सर्विस प्रोवाइडर वालों को गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेंगी जी, ठीक है। और फिर जो यूज़र करेगा, जो कस्टमर करेगा वो अलग है, फिर इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाएगा जी गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ जी, जो आपने फाइल किया है, जो आपने डेटा दिए हैं वो सब सेम है। अगर उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी हुई और उनको जो एक्सचेंज ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके हिसाब से मिसमैच हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है जी। ठीक है, जो रिपोर्टिंग है और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी किसके लिए है, उसको और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये रिपोर्ट निकल कर आई है जी सामने। तो एक्सचेंज क्या करेगा, सारी रिपोर्ट बनाएगा जी इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की, क्या क्या उसने किया है जी पूरे साल के अंदर, ठीक है। और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो भी हैं, जो कलेक्ट रिलेटिव कस्टमर, और जो जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है वो रिपोर्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और साथ में कस्टमर की केवाईसी भी करेंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो डेटा है उसको भी शेयर करेंगे, ठीक है, और टैक्स अथॉरिटीज़ को वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। ये हो गया जी एक प्रोसेस। अब कस्टमर को क्या करना है जी, वो अपनी आईटीआर को करेक्ट करे जी, वो क्योंकि सारी डेटा उसके पास भी आएगा कि हाँ जी आपने ये ट्रांजैक्शन करी हैं, ये ट्रांजैक्शन करी है और ये फाइलें हमने गवर्नमेंट को भेज दी हैं। अगर आप उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो आप पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी जो आईटीआर की जो फाइल है जो आप सबमिट करेंगे जी इनकम टैक्स अथॉरिटी को, वो मैच होनी चाहिए जी, सिंक होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि अब क्रिप्टो को जो बैन करने की बात कर रहा था जी आरबीआई, ठीक है, और जो अदर जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अब नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अब तो भैया बात हो रही है कि क्रिप्टो के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, जो कर सकते हैं जी अपने लेवल के ऊपर, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन तो मॉनिटर नहीं होगी, ठीक है, लेकिन कुछ जहाँ पर अथॉरिटी है एक्सचेंज के ऊपर पकड़ बनाई जा सकती है जी गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है, इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, कहीं के भी एक्सचेंज हो, बड़ी जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं जी एक्सचेंज के ऊपर उस पार्टिकुलर बंदे के द्वारा, इस यूज़र के द्वारा, तो उनको तो एटलीस्ट ट्रैक किया जा सकता है जी इस सारी अपडेट के बाद, ठीक है। जो जेन्युइन कस्टमर हैं, अच्छा है, इनकम टैक्स को फाइल करते हैं जी, आईटीआर को फाइल करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी, वो तो और आसान हो गया जी उनके लिए। अब वो अपनी जो रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं उसको मैच करेंगे जी एक्सचेंज की रिपोर्ट के साथ और काम हो जाएगा जी उनके लिए आसान, ठीक है। अब सारी ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की हैं उसके हिसाब से वो अपनी सारी प्लानिंग कर सकते हैं जी टैक्स की, ठीक है। तो भैया जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, वो ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते, बाई कर लिया, प्रॉफिट हुआ, सेल कर दिया, ठीक है जी। अब जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो लाखों की ट्रांजैक्शन करते हैं जी अदर एक्सचेंज के ऊपर, इंडिया के ऊपर तो ईजिली रिपोर्ट हो जाएगी, लेकिन जो अदर एक्सचेंज है, बाइनेंस हो गया, ठीक है, और आप देख सकते हैं कॉइनबेस हो गया, तो इन्होंने टाई अप कर लिया है जी इंडिया के साथ कि हाँ जी हम आपकी सारी मदद करेंगे। अब जो इंडिया उनको इंस्ट्रक्शंस देगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जी, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं या प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, टीडीएस तो कट रहा है जी, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी चिंता की बात है। और वो बंदे जो भैया कुछ शो ही नहीं करते जी, जो कमाई हो गई, जो नुकसान हो गया,
हमने तो भैया कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना। तो उनके लिए ये जो अपडेट है ये है जी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, उनको अब ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल आ गए हैं जी, सारी ट्रांजैक्शन मॉनिटर होंगी जी, ठीक है। डिक्लेयर क्रिप्टो इनकम करेक्टली, पे एप्लीकेबल टैक्स और मेंटेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। अब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैं उनको क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है जी, CARF, इसको बाकायदा डेवलप किया था जी OECD ने, ठीक है। तो इसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शन, अब इंडिया है, इंडिया के साथ या टाई अप हैं जी कंट्रीज़ के, तो उन कंट्रीज़ के अंदर ये सारे एक्सचेंज अवेलेबल हैं। तो वो एक्सचेंज जितने भी हैं वो इस पार्टिकुलर फ्रेमवर्क के द्वारा यानी कि CARF के द्वारा सारी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे जी, ठीक है। एक्सचेंज रिपोर्ट करेगा, डेटा मैचिंग होगी, क्रॉस बॉर्डर विजिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जी। अब जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है वो इस पार्टिकुलर के थ्रू कनेक्ट हैं, ठीक है, और वो इंडिया के थ्रू कनेक्ट हैं और अदर कंट्रीज़ हैं। तो सारे आप देख सकते हैं कि इस क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के द्वारा इंटरकनेक्टेड हैं जी सब एक दूसरे से। तो गोल क्या है जी, स्टैंडर्डाइज क्रिप्टो रिपोर्टिंग, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन पार्टिसिपेट एंड जुडिस्कैशन, ठीक है। तो इससे क्रिप्टो की मूवमेंट को ट्रैक करना आसान हो जाएगा जी। अगर आप हैं जी जेन्युइन तो और आपके लिए खुद आसान हो जाएगा जी। अगर आप टैक्स फाइल करते हैं कि एक चीज़ को बारीकी से नोट करते हैं जी, ठीक है, वो थोड़ा काम आपके लिए हो जाएगा। आपके साथ एक फ्रेमवर्क आएगा जी, अच्छा जी यही ट्रांजेक्शन करी थी मैंने, और मज़ा आ गया जी। तो जो जेन्युइन है उनके लिए तो काम बहुत आसान है, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपडेट है। लेकिन जो देते ही नहीं, अब उनके सामने जो रिपोर्ट आएगी तो उनके तो सर में दर्द हो जाएगा, ओहो इतनी ट्रांजेक्शन करी है जी मैंने बाहर के एक्सचेंज के ऊपर, ओहो गवर्नमेंट को पता चल गई है, ठीक है। और अगर मैंने चोरी करी, इनकम टैक्स फाइन नहीं किया तो नोटिस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडर्स को तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, कितना बाई कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, जो डेट्स है उन डेट्स की सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट क्या है, कितनी फ़ीस आपकी उस पार्टिकुलर ट्रेडिंग फ़ीस जो लग रही है जी आपकी, उसका आपको डेटा बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट, एक्सचेंज रिपोर्ट जो आती है निकलती है जी मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो उसके साथ सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जी। वॉलेट ट्रांसफ़र आपने कितना किया है, डिपॉजिट और विड्रॉल कितना किया है, मैच योर रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आप इनकम टैक्स की जो फाइल है ITR जिसको हम कहते हैं उसको सबमिट करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जी। डाउनलोड एक्सचेंज स्टेटमेंट रेगुलरली, डोंट वेट अंटिल टैक्स फाइलिंग सीजन, ठीक है, ठीक है। तो एक्सचेंज की जो रिपोर्ट है वो अपनी जगह है और आप जो बना रहे हैं वो अपनी जगह है। तो उसके अंदर कोई मिसमैच हुआ बड़े पैमाने के ऊपर तो आपको नोटिस आ सकता है। तो तीनों जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके हिसाब से बता दीजिए, ठीक है जी। एक्टिव ट्रेडर्स के लिए मिक्स रिएक्शन है, ठीक है जी, करते हैं कोई बात नहीं हम कर लेंगे जी। लेकिन जो करते ही नहीं जी रिपोर्ट, तो उनके लिए तो बहुत ही बैड न्यूज़ है जी ये। तो ये थी जी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल कर सामने आई थी बाकायदा। बाकी जो था इस रिपोर्ट के अंदर हमने आपको ईजिली तरीके से समझा दिया है जी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।